और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मौसम की, गर्मी की। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश में हीट वेव का कहर जारी है। शहर शहर लू का अलर्ट जारी किया गया है। कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदला है। मुंबई, मध्य प्रदेश, बिहार में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो कई इलाके ऐसे हैं, कई राज्य ऐसे हैं यहाँ जहां पर भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, कभी सर्दी कभी गर्मी। क्योंकि बारिश अगर होती है तो मौसम ठंडा हो रहा है और फिर तुरंत बारिश के अगले ही दिन गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। ऐसे में इसका सीधा असर आपकी हमारी हेल्थ पर। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लू का अलर्ट जारी किया गया है, तो कुछ राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट मौसम विभाग का है। मई का आधा महीना बीत चुका है, लेकिन गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इन दिनों उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। दिन का तापमान बढ़ रहा है रोजाना। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज दिल्ली एनसीआर का आसमान साफ रहेगा। दिन के समय तेज धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस हफ्ते उत्तर भारत के कई राज्यों में लू चलने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ेगी। इस हफ्ते गुरुवार से शनिवार के बीच तापमान में खासा बढ़ोतरी होगी। साथ ही इन राज्यों में लू चलने की भी संभावना जताई जा रही है। ग्राउंड पर अब आपको लिए चलते हैं। मेरे साथ तमाम जगहों से हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं। रवि कुमार लखनऊ से हैं, रितेश मिश्रा मेरे साथ पटना से जुड़ गए हैं। दिल्ली एनसीआर का अपडेट मेहंदी गर्ग हमें देंगी। साथ ही साथ जयपुर राजस्थान से विष्णु शर्मा है। पहले रवि आपसे ही शुरुआत करती हूँ। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कई ऐसे जिले हैं जिनको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। राहत के कोई आसार है या फिर इस पूरे हफ्ते इसी तरह से गर्मी झेलनी होगी लोगों को? रवि। जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने साफ किया है कि अभी 2 से 3 दिन लू चलने की जहां संभावना बनी हुई है, वहीं करीब 5 से 6 दिन अभी गर्मी और परेशान करने वाली है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी। सुबह के 9 बज चुके हैं और इस वक्त की अगर हम तापमान की बात करें तो लखनऊ का तापमान करीब 35 डिग्री के करीब है और ये दिन होते होते 40 डिग्री को पार कर जाएगा। हालांकि शाम होते होते थोड़े तापमान में कमी जरूर आएगी, लेकिन अगर हम बात करें तो दिन का जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और सुबह 9 बजे अगर 35 डिग्री का तापमान है तो सोचिए 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे और 1-2 बजे के आसपास जब सूरज आसमान में रहता है, बिल्कुल सर पे रहता है, तो उस वक्त किस तरीके की गर्मी होगी। यानी कि अभी फिलहाल करीब 5 दिन जो गर्मी है बेहद ही लोगों को परेशान करने वाली है। ऐसे में मौसम के जानकारों ने साफ किया है जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो अपना ध्यान रखें, समय समय पर पानी का सेवन करते हैं, पानी पीते रहे, अपने पास में पानी और अपने आप को ढक के रखें, यानी धूप से बचे, वरना यह आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि 5 दिन अभी भीषण गर्मी होने वाली, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर आज से बात करें तो आज से गर्मी है वो बढ़ती नजर आएगी। हालांकि कल भी बहुत गर्मी थी और आज की अगर बात करें तो आज भी गर्मी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और लगातार 5 दिन अभी भीषण गर्मी होने वाली है। उसके साथ ही बारिश होने भी कोई संभावना नहीं। तो ऐसे में 5 दिन उत्तर प्रदेश के लखनऊ समेत कई सारे ऐसे जिले हैं जो भीषण गर्मी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल रितेश, मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो तो बहुत ज्यादा लोगों को डरा रहा है, क्योंकि अभी ही गर्मी ऐसी है कि झेल पाना मुश्किल है। और मौसम विभाग की माने तो अगले आने वाले दिनों में तो गर्मी इतनी ज्यादा पड़ेगी कि लोग बेहद परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा अंजलि आपने। देखिए कि अभी सुबह के 9 बजे हैं और स्थिति ये है कि अभी से ही मैं पसीना से तर-बतर हूं। अब दिन चढ़ेगा तो स्थिति क्या होगी आप कल्पना कर सकती हैं। बिहार में परसों तक यानी 13 मई तक लोगों ने राहत की सांस ली। कल से एक बार फिर से तापमान में इजाफा हुआ है। कल तो बक्सर में तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड के पार जा चुका था और आज जो मौसम विभाग का आकलन है कि बिहार में सभी जो जिले हैं ज्यादातर में पारा जो है वो 40 के पार होगा। राजधानी पटना में भी पारा जो है वो 40 के पार जा चुका है। तो मौसम विभाग के जो ऑफिशियल से उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि अब अगले 2-3 दिनों तक लगातार पारे में इजाफा होता रहेगा और हीट पे भी चलेगी और इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया। हालांकि एक आकलन ये भी किया गया है कि 19 मई को राहत मिल सकती है। बिहार के ज्यादातर हिस्सों में बूंदाबांदी और बारिश हो सकती है। तो बस एक दिन की राहत है, लेकिन अब एक बार फिर से लोगों को अप्रैल वाली तपिश झेलने के लिए तैयारी रखनी होगी। डॉक्टरों से भी हमने इस बाबत बात की और डॉक्टरों का साफ तौर पे कहना है कि ये ट्रांजिशन वाला फेज है और काफी ही खतरनाक हो सकता है।
बिल्कुल अगर 40 इसमें डिग्री थोड़ी का सी आपने टॉर्चर। सावधानी बरती तो जी आप ठीक है रितेश, आप बने रहिए, मैं विष्णु के पास जाती हूँ। विष्णु, 40 डिग्री का टॉर्चर झेलना पड़ रहा है लोगों को। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान तो जाना ही जाता है गर्मी के लिए बहुत ज्यादा। वहां पर कितनी परेशानियां लोगों के सामने गर्मी की वजह से? मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कितना है? देखिए, राजस्थान के प्रदेश के तमाम जो इलाके हैं वहाँ पर 40 से 45 डिग्री के आसपास का जो टेम्परेचर है वो बना हुआ है और लगातार जो गर्म हवाएं लू चल रही हैं। मौसम विभाग की ओर से लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। कुछ इलाकों में बारिश की भी संभावना जताई गई है, लेकिन 17 तारीख को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के आधे जिलों में की तेज हवाएं चलेंगी। आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार तस्वीरें दिखाएं किस तरह से जो चिलचिलाती धूप है वो राजधानी जयपुर में हो रही है और करीबन दिन में 43 डिग्री के आसपास का जो टेम्परेचर है वो राजधानी जयपुर में पहुंच जाता है। जालौर, सिरोही जो ऐसे जिले हैं वहां पर 45 के आसपास टेम्परेचर पहुंच रहा है। तमाम पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है और हाल फिलहाल मौसम विभाग की ओर से ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अभी राहत की खबर नहीं है, क्योंकि कुछ इलाकों में येलो अलर्ट बारिश और तेज हवाओं को लेकर जरूर जारी किया गया है, लेकिन अभी तक बारिश की जो संभावना है वो कम जताई जा रही है। लेकिन लगातार हीट वेव्स हैं वो राजस्थान में चल रही हैं, जिसको लेकर मौसम विभाग ने जानकारी साझा की है कि 17 तारीख को प्रदेश के कई जो इलाके हैं, जो जिले हैं, वहां पर तेज हवाएं चल सकती हैं। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो गर्म हवाएं वो यहां पर चल सकती हैं। इसको लेकर मौसम विभाग लगातार जो चेतावनी है वो जारी कर रहा है। तमाम हॉस्पिटल सहित तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको सरकार की ओर से डायरेक्शन दे दिए गए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही है वो ना बरती जाए, जिससे कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तेज तपती गर्मी राजस्थान में पड़ती है और उसी गर्मी का नज़ारा प्रदेशवासियों को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो भीषण गर्मी का दौर है वो राजस्थान में चल रहा है। जी बिल्कुल, भीषण गर्मी से लोगों का जीना देखिए मुहाल हो चुका है। गर्मी का तांडव ऐसा है कि लोग घरों से बाहर निकलने से पहले सोचने को मजबूर हो गए हैं। खासतौर पर दिन के वक्त, दोपहर के वक्त घरों से बाहर निकलना लोगों का मुश्किल हो गया है, क्योंकि हीट वेव साथ ही साथ लू के जो थपेड़े हैं वो बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर रहे हैं और अभी राहत की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर मौसम विभाग की माने तो अभी गर्मी इसी तरह से सताने वाली है। राहत के फिलहाल कोई आसार नहीं है। हालांकि कुछ एक राज्य हैं जिनको लेकर मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, नहीं तो ज्यादातर उत्तर भारत के राज्यों के लिए भीषण गर्मी का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। 40 डिग्री का टॉर्चर मेहंदी लोग झेल ही रहे हैं। गर्मी क्या रिकॉर्ड तोड़ने वाली है क्या इस बार सभी? जी बिल्कुल अंजलि, देखिए फिलहाल मैं मौजूद हूँ दिल्ली एनसीआर में और यहाँ पर जो मौसम है वो किसी को भी समझ नहीं आ पा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले तेज हवाएं और तूफानी हवाएं दिल्ली एनसीआर में देखने को मिली थी। लेकिन अगर आज की बात करें तो एक बार फिर से भीषण गर्मी की वजह से दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान देखने को मिल रहे हैं। साथ ही अगर आईएमडी और मौसम विभाग की बात की जाए तो एक अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आने वाले सप्ताह में जो ये टेम्परेचर है और जो गर्मी है, हीट वेव है, वो एक बार फिर से बहुत ज्यादा मात्रा में दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल सकता है। तो ये जो अलर्ट है, ये जो चेतावनी है वो आईएमडी की तरफ से जारी कर दी गई है कि 16 मई यानी कि कल से दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से हीट वेव का जो प्रकोप है वो देखा जा सकता है। और जिस टेम्परेचर की अभी आप बात कर रही थी कि 40 डिग्री सेल्सियस से लोग अभी तक परेशान है और उसको झेल रहे हैं, लेकिन आईएमडी ने जो नई रिपोर्ट जारी की है तो ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले हफ्ते में ये जो टेम्परेचर है वो 44 डिग्री तक पहुंच जाए, यानी कि 44 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर से लोगों को जूझना पड़ सकता है। और ये जो गर्मी है वो हो सकता है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ दे, क्योंकि 44 डिग्री सेल्सियस कोई कम तापमान नहीं होता, जिसकी वजह से लोग दिन में अपने घरों से बाहर निकलने में कतराते हैं, बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है, लू जो चलती है वो इतनी ज्यादा परेशान करती है कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। हालांकि अभी यानी कि आज तक जो मौसम विभाग के अलर्ट से या जो जानकारियां मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही थी दिल्ली एनसीआर को लेकर, उसमें बहुत ही मिक्स्ड बातें थी कि तेज हवाएं भी चल रही हैं, लू भी चल रही है, तो जो मौसम है वो काफी ज्यादा कभी सुहावना था, एक अजीब तरह का मौसम है रितेश। कभी बारिश, कभी आंधी तूफान, तो कभी चिलचिलाती भीषण गर्मी। बिहार के भी कुछ इलाके ऐसे हैं बताया जा रहा है जिनको लेकर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी तो है ही, दूसरी तरफ कुछ जिलों के लिए बारिश का अलर्ट है क्या? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही बताया कि आईएमडी ने आकलन किया है कि 19 मई को राजधानी पटना समेत ज्यादातर जिले हैं, तकरीबन 18-19 जिलों में हल्की बारिश और मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन ये जो
राहत है सिर्फ एक दिन की है, उसके बाद फिर उमस, क्योंकि अक्सर होता है कि जब बारिश कम होती है तो उसके बाद उमस काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो झेल पाना का मुश्किल होता है। तो डॉक्टरों का कहना है कि खास तौर पर हार्ट पेशेंट, इसके अलावा किडनी के जो मरीज होते हैं या फिर डायबिटिक जो लोग होते हैं, उनके जी। लिए ये बड़ी ही परेशानी का सबब है। इसके अलावा छोटे बच्चे और बुजुर्ग जो लोग जी है, बिल्कुल, उनके गर्मी की लिए वजह से इस जाहिर मौसम है को बच्चों पर भी असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। बच्चों का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हीट वेव्स हैं और लू भी परेशान कर रही है। आप सभी का फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पर जुड़ने के लिए और तमाम राज्यों की वेदर रिपोर्ट बताने के लिए। आगे